नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आप बच्चों आप डेली पढ़ते हो साथियों, निरंतर पढ़ते रहे। निरंतर ही क्या है, सफलता की अच्छी कुंजी है। बिल्कुल ये नहीं कि आज 3-4 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन पढ़ेगी ना, जो बिल्कुल गलत है। आज 10 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन फिर लौट गए अपना पढ़ना नहीं है, ये गलत है। 2 दिन पढ़ने के बाद ये नहीं कि तीसरे दिन ना पढ़ो। जो आप दिन में डेली 1 घंटा पढ़ो और आप डेली पढ़ते रहो। डेली पढ़ना बहुत ही, निरंतर पढ़ते रहने, निरंतर प्रयास से ही आप तो लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। दोस्तों हम लेके आ चुके हैं आपके लिए रोज की तरह एक नया पेपर। आज जो पेपर है दोस्तों, शाम के 6:30 बजे हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 8/4/2021। 8 अप्रैल में जो पेपर हुआ था 2021 में, शिफ्ट फर्स्ट का जो पेपर था, आज वो सोल्व कराएंगे उसके रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिन्हें देखते ही आपको लगेगा कि हाँ ये भी क्वेश्चन है जो हमें सिलेक्शन दिलाएंगे। आइए देखते हैं, पहले पेपर आपको दिखा देते हैं हम कि कौन सा पेपर है वो। कौन सा पेपर है दोस्तों, ये रहा पेपर हमारा। आप डेट देखिए इस पे दोस्तों, 8/4/2021 शिफ्ट फर्स्ट 10:30 से 12 बजे तक हमारा क्या था दोस्तों, ये पेपर था। आइए देखते हैं, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। धुआं धुआं कर देंगे इस सवाल को हम। क्या करता है बच्चे, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है क्या बच्चों। पहले ये बताओ सवाल दोस्तों, साथियों आपको अच्छी तरह से दिख रहा है सवाल, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है सवाल दिखने में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। कथन और धारणाएं का पहला सवाल हमको दिया है। क्या दिया है कथन हमको, देखो दोस्तों कथन हमको क्या दिया है। पहला कथन का है, सरकार ने शहर के सभी निजी स्कूलों को यह निर्देश दिए हैं कि वे कम से कम अगले 3 वर्षों तक वर्तमान शुल्क में कोई वृद्धि ना करे। सरकार ने, अब जो सरकार है वर्तमान में जो सरकार है, प्राइवेट स्कूलों को यह निर्देश दिया है कि वर्तमान में जो स्कूल की फीस चल रही है अगले 3 साल तक वही रहनी चाहिए, उसमें कोई वृद्धि नहीं करना। ये निर्देश जारी करा उसने, सरकार ने कहा है। अब धारणा क्या लिख करती है हमारी, फर्स्ट क्या है, निजी कॉलेजों के अधिकारी शायद सरकार के निर्देशों का पालन न करे क्योंकि वे सरकारी विधियों पर निर्भर नहीं है। सरकारी निधियों पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया है। सरकार ने अगर कह दिया तो निर्देशों का पालन करना पड़ेगा, बिल्कुल ये ठीक है। शहर के निजी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों के माता पिता फिर भी अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं। देखिए कथन से बिल्कुल अलग हो गया ये, अधिक शुल्क देने के लिए उत्सुक हो सकते हैं, उसमें कहा कि अगले 3 साल तक वृद्धि ना करे अपने वर्तमान शुल्क में, तो ये भी बिल्कुल क्या होगा, गलत हो गया दोस्तों हमारा ही। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, धारा अंतर्निहित है, मतलब निहित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ना तो फर्स्ट आंसर करता है ना ही सेकंड। तो इसका आंसर हो गया दोस्तों हमारा फोर्थ, इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा अगला सवाल। आपको चमक पा रहा है क्या दोस्तों, ये बताइए पहले, आपको चमक रहा है क्या सवाल, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। यहाँ से थोड़ा कटा हुआ है सवाल, ये थोड़ा कटा हुआ है सवाल ये भाई। इस वरत तो हो गया, देखिए इस यहाँ स्कर्ट हो गया, ये क्या होगा स्कार्फ, ये क्या होगा इधर पजामे। हमारे से क्या पूछा है, कितनी लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट, स्कार्फ और पजामे हैं। शर्ट तो इधर तो हो गया हमारा, स्कार्फ हो गए, पजामे हो गया, ये स्कर्ट हो गया, तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ शर्ट होगी। तो वरद जो है हमारा ये शर्ट है, यहाँ पर ये कितनी है शर्ट, ठीक है, क्योंकि ये तो हो गया स्कर्ट, त्रिभुज तो वरत हो गया शर्ट, और पजामे हो गए हमारे ये षटकोण वाला, और जो आयत हो गया हमारा स्कार्फ वाला। हमारे से क्या पूछा है, कितनी लड़कियों के पास अतिरिक्त शर्ट मतलब यानी गोले के अंदर आना चाहिए, यानी वृत्त के अंदर आना चाहिए, इसके अंदर तो आने ही आना चाहिए, ठीक है। और स्कार्फ वाला कौन सा है, नहीं वृत्त के अंदर, वो आयत के अंदर भी आना चाहिए, आयत के अंदर भी आना चाहिए। और पजामे वाला कौन सा हमारा, ये देखिए यार 6 भुजाओं वाला हमारा ये, ठीक है। तो इन तीनों भुजाओं में तो ये वाला नहीं आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए हमारा ये। तो इन तीनों भुजाओं में से कौन सा ऐसा है जो तीनों भुजा के गोलों के अंदर आ रहा है, कौन है वो, कौन, देखिए 7 जो है गोले के अंदर भी आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से गोले के अंदर आ रहा है, वो वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो आयत के अंदर भी आ रहा है, और 6 भुजा वाले षटकोण के अंदर भी आ रहा है वो, ठीक है। तो कौन सा नंबर हो गया 7, तो 7 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। 7 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
देखिए किस तरीके से ब्लड रिलेशन का सवाल बनाया है हमारा ये। बच्चे देखते इसे सोचेंगे स्किप कर दो। हृदय फेफड़े की पुत्री है, इसके अतिरिक्त उसका इकलौता सहोदर एक भाई है जिसका नाम गुर्दा है। पेट फेफड़े का पति है, आंख और हृदय पति पत्नी है। अग्नाशय गुर्दे का मामा है। अग्नाशय का फेफड़े से क्या संबंध है? यानी पूरे शरीर को मामा भांजे पति पत्नी पुत्री सहोदर में सब में बांट दिया उसने। कैसे करना देखो। हृदय जो है फेफड़े की पुत्री है, हृदय की बात करिए उसने। हृदय जो है किसकी पुत्री है? फेफड़े की। फेफड़े की पुत्री कौन है भैया? हृदय हो गया। फेफड़े की पुत्री कौन हो गई? हृदय। तो ये नेगेटिव हो गई, महिला हो गई। फेफड़े का हमें नहीं पता ये पुरुष है या महिला है। इसके अतिरिक्त उसका इकलौता सहोदर एक भाई है जिसका नाम क्या है? गुर्दा। किसका है? बात किसी कर रहा हूं दोस्तों? हृदय की बात कर रहा हूं। हृदय फेफड़े की पुत्री है। इसके अतिरिक्त उसका इकलौता सहोदर यानी एक भाई जिसका नाम क्या है? गुर्दा। यानी हृदय का एक भाई है। हृदय का क्या? एक भाई है। कौन सा भाई है? गुर्दा। क्या नाम है उसका? गुर्दा। उसका क्या है? वो भाई है। तो उसका मतलब का पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव लड़का हो गया वो। पेट फेफड़े का पति है। जिसने क्या कहा है? पेट जो है फेफड़े का पति है। इसका मतलब क्या हुआ? फेफड़े का नेगेटिव हो गया, नहीं महिला है। फेफड़े का पति कौन है? पेट। फेफड़े का पति कौन हो गया? पेट हो गया। प्लस का चार्ज आ गया जी इस पे, क्योंकि फेफड़े का पति कौन हो गया? पेट हो गया। फेफड़े की पुत्री कौन होगी? हृदय होगी। फेफड़े का पुत्री कौन होगी? हृदय होगी। और हृदय का भाई कौन हो गया? गुर्दा हो गया। तो इसके क्या हो गए? ये बच्चे हो गए। फेफड़े पेट के बच्चे कौन हो गए? हृदय और गुर्दा। आगे बात करें, आंख और हृदय पति पत्नी है। आंख और हृदय क्या है? पति पत्नी है। और हृदय क्या थी? एक लड़की थी। और इसका पति कौन हो गया? फिर इसका पति कौन हो जाएगा? आंख हो जाएगा। इसका पति कौन हो गया? आंख हो गया। ठीक है। अग्नाशय गुर्दे का मामा है। देखिए अग्नाशय जो है गुर्दे का मामा। तो गुर्दे का मामा कौन हो गया दोस्तों? इसका मामा। इसका मामे का मतलब क्या हो गया? इसकी माँ का भाई, इसकी माँ का। यानी गुर्दे की माँ कौन है? फेफड़ा। फेफड़े का भाई कौन लगेगा? अग्नाशय। फेफड़े का भाई कौन लगेगा? अग्नाशय लगेगा। अग्नाशय। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का चार्ज हो गया। तो फेफड़े का ये क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? ये भाई लगेगा। हमारे से क्या पूछा है? अग्नाशय का फेफड़े से क्या संबंध है? क्या संबंध है दोस्तों? भाई का संबंध है। क्या संबंध है दोस्तों? भाई का संबंध हो गया है। देखिए पूरे शरीर को जोड़ दिया, ब्लड रिलेशन बना दिया। क्या बेहतरीन सवाल था। इसे देखते बच्चे स्किप कर देते एग्जाम में कि पता नहीं क्या बदला दी सवाल है हमारे लिए। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल। क्या पूछा है हमारे से इसमें? वर्णमाला का कौन सा अक्षर एच से उतनी ही दूरी पर स्थित है? एच से उतनी ही दूरी पर स्थित है जितनी दूरी पर एन से यू है। यानी एन से यू कितनी दूर है? प्लस के 7 स्थान दूर है वो। प्लस के 7 स्थान दूर है। प्लस के कितने स्थान दूर है वो? 7 स्थान दूर है। यानी एन कितने पे होता है? 14 पे हो गया। एन कितने पे हो गया? 14। और 14 में 7 जोड़ेंगे 21। 14 में 7 जोड़ेंगे 21। तो 21 पे क्या हो गया? तो एच में 7 जोड़ेंगे जब हम, एच में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 15। 15 पे क्या होता है? ओ होता है। तो ओ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए फिर इस पे कूट भाषा लिखी हुई है हमारी। ये क्या लिखी हुई है? कूट भाषा। ठीक है, ये जो भी लिखी है कूट भाषा 2nd, 3rd, 4th। ठीक है। हमारे से क्या पूछा है? रिजर्वेशन को 4 विभिन्न कूट भाषाओं में निम्नानुसार लिखा जाता है। हमारे से पूछा है इनमें से किस कूट भाषा में शब्द इंक्वायरी को ये लिख दिया उसने। यानी कौन से कूट भाषा का अकॉर्डिंग लिखा है ये बताना है। कौन से कूट भाषा के अकॉर्डिंग लिखना है ये बताना है। तो पहले देख लेते हैं इसमें क्या रिलेशन लगाया उसने। ENQUIRY। इसने क्या लिखा है उसने? FLTQNLF ये लिखा है। ठीक है। अब देखिए उसने क्या कंडीशन लगाई इसमें। अल्फाबेट नंबर प्लेस पर लिखते हैं जो कि हम 5, 14, 17, 21, 9, 18, 25। ठीक है दोस्तों। 6, 12, 20, 17, 14, 12 और 6। क्या रिलेशन लगाया इसमें? अब 5 से 6 हुआ, प्लस के 1 करा दी उसने।
कितना करा उसने, प्लस के 1 कर दिया, 14 से 12 हो गया, 14 से 12 हो गया, माइनस के 2 कर दिया जी उसने, 17 से कितना हो गया, 20 हो गया, प्लस के 3 कर दिया, 21 से 17 हो गया, माइनस के 4 कर दिया, 9 से 14 प्लस के 5 कर दिया, 18 से 12 माइनस के 6, 17 से 6 ओ 25 हो गया, प्लस के 7। तो उसने क्या करा, +1 से स्टार्टिंग करी, +1 -2 +3 -4, एक बार जोड़ रहा है एक बार घटा रहा है और नंबर आगे बढ़ता जा रहा है। आप एक बार ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6 7 क्या थे, 7 अल्फाबेट थे, शुरुआत कहां से करी थी, प्लस से, तो 7 पे क्या होगा, प्लस ही ऐड होगा, यानी पहले नंबर पे क्या था, प्लस, यानी 1 क्या था, ओड नंबर था हमारा, तो जब 1 में प्लस किया तो 7वें नंबर पे प्लस करेगा वो। अब यहाँ से चेक क्या करना है वो देखना है हमें, पहले इसमें अल्फाबेट गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने अल्फाबेट है, 11 हो गए, एक और गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अल्फाबेट हो गए, +1 से शुरुआत करेंगे तो 11वें पे क्या होगा, +11 ही होगा, +11, तो +11 का मतलब क्या है, 14 में 11 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 होगा, कितना जोड़ेंगे 25, 25 पे क्या आएगा, y आएगा, 25 पे क्या आएगा दोस्तों, y आएगा, ठीक है, y हमारे सिर्फ 2 ऑप्शन में है, तो इसका मतलब 2 कट गए हमारे, यानी कूट भाषा थर्ड और कूट भाषा ऑप्शन नहीं हो सकता हमारा, कूट भाषा 4th और कूट भाषा 3rd हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं दूसरे में, यानी +7 पे हुआ तो उससे पहले माइनस, ये कितना था 11 में हमने, वो 14 में 11 जोड़ा तो उससे पहले माइनस करना पड़ेगा, वो भी माइनस के 10 करना पड़ेगा, तो 15 में से माइनस के 10 करेंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 पे ई आएगा, तुम्हारा y नहीं आने का, तो ई आ रहा है, देखिए तो कौन सी कूट भाषा हो गई हमारी, कूट भाषा सेकंड, कूट भाषा सेकंड क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितने प्यार से, बहुत ही आसानी से हमने सोल्व कर दिया, जितना हमने अपना टाइम लगाया ना करके दिखाने में, उतना आप इसे माइंड में ही, नहीं 5 से 6 हुआ, 14 से 12 हुआ, नहीं +1 -2 ऐसे रिलेशन चल रहा है इसमें, तो आप बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते थे। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, हमें बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं के बीच एक समान संबंध है, यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पर दोस्तों सवाल, ये कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हमें बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क स्थान में क्या आएगा, बहुत इजी सवाल है। 25 और 14 जोड़ा कितना होगा, 39 होगा दोस्तों। 63 और 9 कितना हो गया, 72 हो गया। 18 में कितना जोड़े, जो 51 हो जाए, 33 जोड़ना पड़ेगा जी, कितना जोड़ना पड़ेगा, 33, तो 33 से क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपको दिख रहा है क्या सवाल दोस्तों, पहले ये बताए, कोई दिक्कत तो नहीं है, दिख रहा है क्या अब ये सवाल क्या है हमारा, PQRSTOU मित्र है, 336 मित्र है जो एक BPO संस्था में कार्य करते हैं। कौन संस्था में, BPO संस्थान में कार्य करते हैं। PT से ज्यादा कमाता है, यानी PT से ज्यादा कमाता है, ये रखते हैं हमने, P जो है T से ज्यादा कमाता है, RQ से ज्यादा कमाता है लेकिन U से कम कमाता है। देखिए उसने कहा R की बात करी है, R जो है Q से ज्यादा कमाता है लेकिन U से कम कमाता है, तो U ज्यादा कमाता है R से, जाहिर सी बात है भाई, R जो है Q से ज्यादा कमा रहा है लेकिन U से कम कमा रहा है। P जो है Q के जितना नहीं कमाता लेकिन S से ज्यादा कमाता है। P जो है S से तो ज्यादा कमा रहा, किससे ज्यादा कमा रहा है, S से तो ज्यादा कमा रहा है। P Q से जितना नहीं कमाता, मतलब P Q से कम कमा रहा है, यानी Q ज्यादा कमा रहा है, Q क्या कर रहा है, ज्यादा कमा रहा है। तो इन 6 मित्रों में से कौन सबसे ज्यादा कमाता है बताना है, कौन सबसे ज्यादा कमाता है। देखिए यहीं लगा दो, इसके इसमें क्या करना है आपने, Q से कम कौन कमा रहा है, P से कौन कमा रहा है, S, यानी S कौन कमाएगा, T, तो सबसे ज्यादा कौन कमा रहा है, U, तो U क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। यूं क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल। हमें बताना 4 आकृति दी गई है और कौन सी एक असंगत है, 3 एक तरह के समान है, वो बताना है। देखिए इसमें 2 पंक्ति दी हुआ है और हमारा पौधा दिया हुआ है, 2 पंक्ति 2 पौधे वो एक पौधा। अब देखिए जो हमारी पत्तियां है एक दूसरे के क्या विपरीत है, वे क्या एक दूसरे के यहाँ पर ये विपरीत नजर आ रही है हमको।
ठीक है, इसमें एक दूसरे के विपरीत है, इसमें एक दूसरे के विपरीत है, इसमें एक दूसरे के विपरीत है, पर इसमें एक दूसरे के विपरीत नहीं है, दोनों की दिशा एक साइड को ही है, दोनों की दिशा क्या है, एक साइड को ही हमारी। तो सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, सी हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है हमारा सवाल, ये 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 इसी तरह से संगत है और एक असंगत की पहचान करें, असंगत कौन सा है। आपको चमक रहा है क्या दोस्तों, को सुनिए, असंगत बचाना है, बताना है 19, 18, 22 और 20। कुछ बैठा है क्या इस पे, कुछ बैठा नहीं है ना, ठीक है। ये हो गया हमारा 8, 7, 11 और 9, 15, 14, 18 और 16, 13, 12, 16 और 15। हमें बताना है कौन सा इसमें अलग है। आप देखिए 19 से 18 -1, 22 से 20 -2, 8 से 7 -1, 11 से 9 -2, 14 से 15 -1, 18 से 16 -1 और 2, 13 से 12 -1 और 14 से 16 से -1 कर दे। यहाँ यहाँ सब में क्या है, -2 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ देखिए आप कितना कर दिया उसने, -1 कर दिया, और ऊपर में क्या है, -2 है, तो क्या हो गया, थर्ड और फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। यही क्या सबसे अलग हो गया हमारा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किस तरह संगत और एक असंगत की पहचान करने क्या करना है। कार, मोटरसाइकिल, वैन और बस। तो दोस्तों जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल अलग होगी, इसमें क्यों होगी अलग, कार 4 पहियों वाली होगी, वैन 4 पहियों वाली होगी, बस 4 पहियों वाली होगी, मोटरसाइकिल 2 पहियों वाली हो गई, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फिर हमारे देते कूट भाषा वाला हमको फिर सवाल दे दिया है दोस्तों, इसे आप बहुत जल्दी सोल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। आपको चमक रहेगा दोस्तों, यहाँ ऊपर मत पढ़ो, सीधा इस पे आ जाओ। स्टेशन को उसने क्या लिख दिया है, ST, और थोड़ा जूम कर देते हैं, स्टेशन को क्या लिखा दोस्तों उसने, यहीं लिख देते हैं मुझको, RUZUHPM। मजा नहीं आएगा दोस्तों, समझाने पड़ेगा आप कैसे। STATION को उसने क्या लिखा है, RUZUHPM। इस तरह से आपको अच्छा लगेगा ये, ठीक है दोस्तों। अब हमें बताना है कि इसमें क्या रिलेशन लगाया उसने, 19, 20, 1, 20, 9, 15 और 14, 18, 21, 26, 21, 8, 16 और 13, ठीक है दोस्तों। अब हमें करना है इसमें क्या रिलेशन लगाया उसमें, 19 से 18 हुआ दोस्तों, -1 कर दिया, 20 से 21 +1 कर दिया, 1 से 26 -1 +1 -1 और +1 और -1 करा, ठीक है। कितने अल्फाबेट थे, 1 2 3 4 5 6 7 अल्फाबेट थे। शुरुआत कहां से हुई थी, -1 थे, तो -1 पे खत्म हो गया जाके, क्योंकि ओड नंबर थे हमारे। अब हम देखते हैं इसमें कौन सा रिलेशन में लगा है। पहले इसके अल्फाबेट गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, +1 आएगा लास्ट में, कि -1 से शुरुआत करेंगे तो 10 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया हमारा, तो उसमें +1 आएगा लास्ट में। तो +1 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, E में +1 कर दो, कितना आएगा, F आएगा। तो F वाला ऑप्शन सिर्फ हमारा एक ही है, तो कूट भाषा थर्ड, कूट भाषा थर्ड क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। बहुत जल्दी से इसको टिक करके आगे बढ़ जाओ, इस तरह से आप सोल्व कर सकते हो आसान तरीके से। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फल, कॉफी, पेय, क्या हमें बताया, सर्वोत्तम रंग बताना है। देखिए कॉफी क्या एक पेय पदार्थ है, कॉफी क्या है हमारा एक पेय पदार्थ है, कॉफी क्या एक पेय पदार्थ हो गया है, और फल क्या हो जाएगा हमारा, अलग हो जाएगा इसमें, क्योंकि सारे फल जो पेय पदार्थ नहीं होते हैं। तो ऑप्शन हो गया इसका फोर्थ, हमारा आंसर हो गया दोस्तों। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा हमारा सवाल। वर्णमाला के दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं और 7वां अक्षर इनमें से कौन सा होगा, ये बताना है। कौन सा बताया,
दाएं सिरे से 18वां अक्षर नहीं, राइट से कितना हो गया दोस्तों 18 हो गया, दाई ओर से 7वां हो गया। जब भी दोनों की साइड एक हो, राइट राइट हो, तो माइनस हो जाते हैं, तो राइट से कितना हो गया 11 बचा। अपोजिट साइड होती है तो जोड़ देते हैं, अब दोनों सेम थे तो घट गए, राइट से 11 बताना, तो हम क्या करना है राइट से इधर से बताना पड़ेगा जेड की तरफ से, तो आप इसको लेफ्ट से याद कर लो, तो लेफ्ट से कितना होगा 27 में से 11 घटा तो कितना 16, तो 16 पे क्या होता है दोस्तों पी होता है, 16 पे क्या होता है पी, तो पी क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो जाएगा, पी क्या होगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल। 5 दोस्त दे दिए हमें, कौन कौन से दे दिए, राम, रहीम, राहुल, रोकी, राज एक दीवार पर टेक लगाकर बैठे हुए हैं, टेक लगा मतलब बैठे हुए आराम से, सभी उत्तर की ओर मुंह है उनका, किधर को है मुंह, उत्तर की ओर मुंह है। राम जो है राज के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, राम की बात करी, राम कहां बैठा, राज के दाएं दूसरे स्थान पर, 1 2, तो राम बैठेगा यहां पर, तो राज का दाएं इधर को पड़ेगा, जबकि सबके मुंह कहां है उत्तर की ओर है, तो राज के दाएं राम बैठा है दूसरे स्थान पर, तो किसी भी सिरे पर नहीं बैठता, जो किसकी बात कर रहा है वो राज की, राज जो है ना तो इधरले कोने में बैठ सकता ना इधर के कोने में बैठ सकता, राम और रहीम दोनों सिरे पर बैठे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, राम इधर हो गया तो रहीम बैठेगा इधर, रहीम बैठेगा वो इधर बैठेगा, रहीम हो गया दोस्तों इधर हो गया है, तो एक तरफ रहीम बैठ गया, एक तरफ राम बैठ गया। राम इधर ही क्यों बैठाया, क्योंकि राज के दाईं ओर बैठना है राम, इसलिए हमने राम को इधर बैठाया है, ठीक है। राहुल जो है राम के बगल में नहीं बैठने का, मतलब यहाँ राहुल नहीं बैठ रहे, तो राहुल कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ कौन बैठेगा, रोकी बैठेगा यहाँ, फिर 5 के 5 दोस्त बैठा दिए हमने, 1 2 3 4 5, क्या पूछा है, रोकी के बाई ओर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, रोकी ये रहा, तो बाई ओर तीसरा 1 2 3 रहीम बैठ गया जी, कौन बैठ गया, रहीम, तो रहीम क्या हो जाएगा दोस्तों इसका हमारा आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ये रहा सवाल हमारा, काफी अच्छा सवाल है ये। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों के बीच वही संबंध है, वही संबंध है जो दिए गए शब्दों के बीच है, ये बताना है हमको। बावर्ची रेस्तरां का संबंध है, तो इसको हो जाएगा औषधि विक्रेता दवाखाना है, औषधि विक्रेता दवाखाना से इसका संबंध हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द है। अस्थि भंग कहाँ होता है, हड्डी में होता है, मोच कहाँ आती है, स्नायु में आती है। अस्थि भंग हड्डी टूट जाना संबंधित होता है, तो मोच का संबंध होता है स्नायु से, मोच का संबंध होता है स्नायु से होता है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये बताना है कि कौन प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा, आपको दिख रहा है सवाल, ये कोई दिक्कत नहीं है। 0 26 124, यहाँ बताना है 718, बिल्कुल आसान सवाल है दोस्तों ये। 1 की क्यूब करी -1 कर दिया, 3 की क्यूब करी -1 कर दिया, 5 की क्यूब करी -1 कर दिया, तो यहाँ कितना आएगा, 7 की क्यूब करेंगे -1 आ जाएगा जी, ठीक है दोस्तों। तो 5 की क्यूब 125 में से घटाएंगे 124, 343 में से -1 करेंगे तो 342 बचेगा, तो 342 क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया है। और इसमें थोड़ी मिस प्रिंट है दोस्तों, यहाँ पर ये कितना होता है इसका वर्ग, 729 होता है, कितना होता है 729 में -1 करेंगे तो 728 आएगा, तो मतलब क्या है ये 728 है, यहाँ पर क्या है दोस्तों ये 728 है हमारा ये, ना कि 718। तो इसका आंसर कितना हो गया दोस्तों, 342 हमारा क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो गया है। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा सवाल। वेन डायग्राम बनाना है हमको जो निम्नलिखित के बीच सही सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते बताना। दिख रहा है क्या आपको स्क्रीन पर, पक्षी, कौवा, कठफोड़वा, देखिए कौवा और कठफोड़वा, ठीक है, दोनों ही क्या है, ये पक्षी है, दोनों ही क्या है दोस्तों, ये
पक्षी है, दोनों ही क्या हो जाएगा, पक्षी। तो फोर्थ ऑप्शन इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। एक निश्चित कोड भाषा में ब्रेन को उसने ये लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों ने ब्रेन को, BRAIN को उसने क्या लिखा है, AQZHM लिख दिया उसने। हमारे से पूछा है वैन का कोड, हमारे से पूछा है BEAN का हमारे से क्या पूछा है, कोड पूछा है। ठीक है, अब देखते हैं क्या रिलेशन लगाया उसने। आप इसे बिना उसके सोल्व कर सकते हो। 2 से 3, 2 से 1 हो गया, 18 से 17 हो गया, 1 से 26 हो गया, 9 से 8 हो गया, 14 से 13 हो गया। तो 2 से A घटाएंगे, A आएगा, तो A से ऑप्शन सिर्फ हमारा एक ही है। देख तो मार्क कर दो भाई से, सवाल ही खत्म। विदाउट पेन सोल्व करने की कोशिश करो, माइंड में होल्ड करने की कोशिश करो अपने की, कितना होल्ड कर सकते हो आप, प्रैक्टिस करो उसकी। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ये रहा सवाल, हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर, कौन सी फिगर आएगी, ये बताना है। देखते हैं इसमें, देखिए पहले एरो का निशान इधर को था, पश्चिम की ओर था। एरो का निशान किधर था, पश्चिम की ओर था। फिर अगली फिगर में क्या हुआ, आगे वाली फिगर में नीचे को आ गया, दक्षिण की ओर आ गया। तो कितना घूमा वो, 90 डिग्री घूमा पूरा। कितना घूमा वो, 90 डिग्री घूमा इधर को, नीचे को है आ गया, इसमें आ गया सेकंड में। अब सेकंड से कहां चला गया दोस्तों, वो पूरा ऊपर चला गया, बिल्कुल पीछे। पीछे का मतलब 180 डिग्री घूम गया। पहले कितना घूमा, 90 डिग्री, और यहाँ कितना घूमेगा वो, 180 डिग्री घूमा, ये भी तो आएगा वो। फिर 90 डिग्री घूमा, फिर यहाँ गया, देखिए फिर 90 डिग्री घूमा, ये भी तो यहाँ आएगा वो। और फिर कितना घूमेगा, 180 डिग्री घूमेगा। 180 डिग्री का मतलब है उसका निशान आएगा इस तरह से। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन पहले ही हमको नजर आ रहा है। ऑप्शन पहले ही क्या होगा दोस्तों, इसका हमारा आंसर हो गया। पहले तो घूमा वो 90 डिग्री, फिर घुमा रहा 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर कितना घूमेगा, 180 डिग्री। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। काफी अच्छा सवाल हमको दिया है दोस्तों। फिर ये क्या सवाल है इसमें, देखते हैं। ब्लड रिलेशन का सवाल हमको दिया है। 3 भाइयों A, B और C की एक बुआ D है। ये 3 भाई दे दिए हमको, कौन दे दिए, 3 भाई दे दिए, और तीनों की जो एक ही बुआ है वो कौन है दोस्तों, तीनों की एक ही बुआ है, कौन है वो, D है। कौन है, बुआ, -3 हो जाएगा कि बुआ होगी फीमेल। तीनों भाई है ये, इनकी बुआ कौन है, D। ठीक है, बुआ D है, D का भाई E है, यानी D का जो भाई हो गया वो कौन हो गया, E हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया था। तो E का संबंध क्या होगा इनसे, चाचा का संबंध हो गया। आगे पूछे, ठीक है, यहाँ क्या पूछा, E का A से क्या संबंध है, और आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सवाल को करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे से क्या पूछा, E का A से संबंध पूछा है, तो आगे सवाल को करने की क्या जरूरत है। हमें जब यही पता लग गया हमें कि जो ABC की बुआ कौन है, D, और D का भाई कौन है, E, तो ये क्या लगेगा, E का, E क्या लगेगा, इनका चाचा ही तो लगेगा। क्या लगेगा, चाचा ही लगेगा। हमें ये सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी आगे कि इनका करेंगे क्या आगे करके इनका, जब हमें तुरंत को तुरंत यही रिलेशन लिख रहा है, तो ये क्या लगेगा, इनका चाचा लगेगा। तो ये क्या होगा, सवाल इसका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए ऐसे सवाल होते हैं कि सवाल को कहां से कहां ले जाता है, पूछता क्या है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, 3 की संगत है और एक संगत बचाना है। हमें कौन सा संगत है, U 21 पे होता है, ये गलत हो गया है। P 16 पे होता है, M 13 पे होता है, तो आंसर यही हो गया हमारा। ये क्या, सबके नंबर प्लेस वैल्यू लिखी हुई है, A होता है 1 पे होता है, 12 पे थोड़ी ना होता है। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हमें बताना है रोमन अंकों को सही क्रम में लिखो, सही क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में लिखो। तो सबसे छोटा क्या होता है दोस्तों, X होता है। सबसे छोटा कौन सा होता है, X 10 पे हो गया। फिर कौन सा होता है हमारा, L हो गया, फिर M हो गया, फिर C हो गया, फिर D हो गया, फिर होता है M। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया, इसमें बढ़ते हुए निशान लगाए रखे हमने, तो ये हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो सबसे बड़ा हो गया M। M का ऑप्शन हमारा शुरू होगा, ये गलत हो गया, गलत हो गया। तो देखे हम कौन सा गलत हो, इसमें ये होगा X के बाद L, X के बाद L, L के बाद आएगा M। गलत तो नहीं करते हमने, अरे हाँ ये गलत लिख दिया दोस्तों हमने, LCM होता है, हमने गलत लिख दिया। ये होता है X L C D M होता है। ठीक है,
तो सबसे बड़ा तो हो गया ये, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, x के बड़ा l होना चाहिए, x से बड़ा l हो गया, l से बड़ा c हो गया, तो यहाँ l से बड़ा d का रखा है तो गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ इसका आंसर हो गया दोस्तों हमारा, x से बड़ा l, l से बड़ा c, c से बड़ा d, यानी ये होता है 10 पे, ये 50 हो गया, ये 100 हो गया, ये 500 हो गया, 1000। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा रोमन नंबर। आइए देखते हैं अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सुबह की सभा के दौरान बच्चों की एक पंक्ति में राहुल दोनों सिरों से 16वें स्थान पे था, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों से नहीं, लेफ्ट प्लस राइट -1, और दोनों सिरों से कितना था वो 16वां, दोनों सिरों से कितना था 16वां, 16 16 कितने हो गए 32, 32 में जाएगा 31 छात्र हो गए टोटल। टोटल कितने छात्र हो गए दोस्तों, 31 छात्र हो गए हमारे। कितने छात्र हो गए दोस्तों, 31 छात्र। आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कथन और धारणा का सवाल हमको फिर दे दिया दोस्तों। ये दिए गए कथन पर विचार करें, बताइए कि दिए गए धारणाओं में कौन से कथन में निहित है। कथन दिया हमको, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यह चेतावनी सिगरेट पैकेटों पर छपी होती है। बिल्कुल ठीक है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है और यह चेतावनी सिगरेट पैकेटों पर छपी भी होती है। आप देखते भी होंगे। धारणा क्या दी हमको, लोग सिगरेट के पैकेटों पर छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, छपी हुई सामग्री को पढ़ते हैं वे। लोग चेतावनी पर ध्यान देते, चेतावनी पर बिल्कुल ध्यान देते हैं वे। धारणा दोनों ही निहित हो गई हमारी ये, तो कौन से हो गए दोनों, धारणा ही निहित हो गया दोस्तों। ये क्या आते हैं आपको हमने आज कराए हैं। आज का जो पेपर था हमारा 8/4/2021 का पेपर था, शिफ्ट फर्स्ट में जितने महत्वपूर्ण रीजनिंग क्वेश्चन पूछे गए थे ये हमने आज आपको कराए। पजल के ज्यादातर क्वेश्चन आपको कराए हैं, वेन डायग्राम कराए हैं क्वेश्चन, और ब्लड रिलेशन का ऐसा तरीका बताया आपको कि बच्चे से देखते स्किप कर देते हैं। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज इसे लाइक कर दिया करो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दिया करो, कि आप शेयर करोगे लाइक करोगे इसलिए हमारा हौसला बढ़ेगा और आगे वीडियो बनाते रहेंगे। तो दोस्तों कल शाम फिर मिलते हैं शाम 6:30 बजे एक नए पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। कल जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।